दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक आदमी अपनी कार से एक सुरंग से गुजर रहा था, लेकिन तभी इसके ऊपर कई किलोमीटर लंबी ये सुरंग गिर जाती है और इसके बाद इस सुरंग में इसके साथ वो होता है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आप इस कहानी में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार में फ्यूल स्टेशन से फ्यूल भरवा रहा है और वह वहाँ से पानी की बोतल लेता है और जाने लगता है। वह आदमी अपनी कार से जा रहा था तो उसके पास एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम मिस्टर ली जंग है और आज उसकी बेटी का बर्थडे है। वह अपनी बेटी के लिए केक ले जा रहा था। आगे हम देखते हैं कि वह जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में एक टनल बना हुआ है, यानी कि एक सुरंग बना हुआ है और उसे उसी टनल से अपनी गाड़ी लेकर जाना होगा। और दोस्तों यही वो टनल थी जिसमें इसके साथ इतना भयानक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली जंग अपनी गाड़ी लेकर टनल से जा रहा था कि अचानक ही टनल में लगी लाइट्स ऑफ होने लगती है और ऐसा देख मिस्टर ली घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि टनल में पत्थर टूटकर गिरने लगे हैं और अचानक ये बहुत तेज धमाका होता है और कुछ पत्थर मिस्टर ली की गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं और गाड़ी पूरी तरह से पत्थरों के बीच फंस जाती है और देखते ही देखते पूरी टनल मलबे में तब्दील हो जाती है। और इसके बाद सीन बदलता है और हम गाड़ी में फंसे मिस्टर ली को देखते हैं और वह अपनी गाड़ी में बुरी तरह फंस चुका है। तभी मिस्टर ली अपना फोन निकालते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो नेटवर्क कम होने की वजह से कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था कि तभी उनकी बात होती है एक ऑफिसर से और मिस्टर ली उसे बताता है कि वह इस टनल में फंस चुका है और उसे जल्द से जल्द हेल्प की जरूरत है। और तभी ऑफिसर उससे कहता है कि वे उनकी हेल्प के लिए वहां जल्द पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम उस टनल के पास पहुंचती है और देखती है कि वे टनल बुरी तरह से टूटी हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये खबर टीवी की ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है और टीवी पर दिखाया जा रहा था कि एक टनल में एक आदमी फंस चुका है और टीवी पर मिस्टर ली की फोटो दिखाई जा रही थी। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं, वह अचानक टीवी पर चल रही इस न्यूज को देखकर रुक जाती है और ध्यान से इस व्यक्ति को देखने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मिस्टर ली की वाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपनी गाड़ी में से फोन की टॉर्च ऑन कर देखते हैं तो उसे आसपास पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं और वह बुरी तरह पत्थरों के बीच फंसे हुए थे। और तभी मिस्टर ली के पास एक कॉल आता है और वह बात करता है तो पता चलता है कि ये कॉल न्यूज चैनल से आया है और वह उसे बताते हैं कि यह टनल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है और मिस्टर ली को बचाने में ज्यादा टाइम लग सकता है। और तभी एक रेस्क्यू टीम का ऑफिसर जिसका नाम डेजंग है वह मीडिया वैन के पास जाता है और उन्हें कहता है कि इस तरह से उसे यह सब बताना गलत बात है और मिस्टर ली संग से ज्यादा बात करने से उनकी फोन की बैटरी लो हो सकती है, जिसकी वजह से उसे कांटेक्ट करना और भी मुश्किल हो सकता है। और इसके बाद डेजंग अपनी टीम के पास बचाव कार्य की तैयारी करने लगता है। तभी ऑफिसर डेजंग के पास एक कॉल आता है और ये कॉल था मिस्टर ली का। मिस्टर ली ऑफिसर से पूछता है कि उसे निकालने में कितना टाइम लगेगा। तभी ऑफिसर कहता है कि उन्हें रेस्क्यू करने में टाइम लगेगा क्योंकि टनल के बुरी तरह टूटने की वजह से मिस्टर ली की सही लोकेशन उन्हें पता नहीं चल पा रही है। और ऑफिसर आगे कहता है कि मिस्टर ली के पास जो भी खाने पीने की चीज है उन्हें थोड़ा थोड़ा करके यूज करना होगा क्योंकि हो सकता है कि मिस्टर ली को निकालने में उन्हें ज्यादा यानी कि लगभग एक हफ्ते का समय लग सकता है। और दोस्तों ये सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है कि कोई एक हफ्ते तक इस टनल में कैसे रह सकता है। और इसके बाद ऑफिसर मिस्टर ली से पूछता है कि वो टनल में कितना अंदर है, अपनी सही लोकेशन बताएं। तो मिस्टर ली उन्हें टनल में लगे एक पंखे के बारे में बताते हैं और तभी ऑफिसर उस टनल का नक्शा निकालते हैं और मिस्टर ली की लोकेशन का पता लगाने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली के पास उनकी पत्नी का कॉल आता है और वह मिस्टर ली से पूछती है कि वह कैसे हैं और अपनी बेटी से बात करवाती है। तभी मिस्टर ली अपनी वाइफ से कहता है कि वे अपनी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दें और अपना ध्यान रखें। आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और हम देखते हैं कि टनल के पास बहुत भीड़ लगी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम अपने ड्रोन को टनल के अंदर भेज रही है और अचानक हम देखते हैं कि मीडिया वाले भी ड्रोन उसके पीछे भेजने लगते हैं और हम देखते हैं कि कुछ ड्रोन गिरने लगते हैं और रेस्क्यू टीम का ड्रोन भी टनल के अंदर जाकर क्रैश हो जाता है और इसके बाद सभी लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कैसे भी उस टनल के अंदर का जायजा लेना था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी उस टनल के अंदर जा रही होती है क्योंकि उस टनल का एक साइड का हिस्सा टूटा था जहां मिस्टर ली फंसे हुए हैं, लेकिन टनल का एग्जिट गेट अभी तक ठीक था तो उस रास्ते से कार अंदर जा रही है। और दोस्तों हम आगे देखते हैं कि एक गाड़ी रेस्क्यू टीम की है, उसमें दो ऑफिसर, एक मिस्टर डेजंग और उसका एक साथी है जो मिस्टर ली तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद ऑफिसर टनल के अंदर देखता है तो वहां से आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा था, उससे आगे वह गाड़ी नहीं ले जा सकते थे। लेकिन दोस्तों अचानक ही दूसरा ऑफिसर कार का हॉर्न बजाता है और मिस्टर डेजंग को वापस आने को कहता है। और तभी मिस्टर डेजंग के पास एक कॉल आता है जो कि मिस्टर लीजंग का ही था और मिस्टर ली ऑफिसर से कहते हैं कि उन्हें टनल के अंदर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। तो मिस्टर डेजंग अपने साथी को एक बार फिर से हॉर्न बजाने को कहते हैं तो दूसरा ऑफिसर हॉर्न बजाने लगता है कि अचानक से ही टनल के पत्थर गिरने लगते हैं और तभी वे अपनी गाड़ी को पीछे ले जाने लगते हैं कि अचानक टनल पूरी तरह से टूटने लगती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऑफिसर अपनी गाड़ी टनल से बाहर ले आते हैं। आगे हम देखते हैं कि टनल से बाहर आते ही वे ऑफिसर
मिस्टर ली को दोबारा से कॉल करता है और तभी वहाँ मिस्टर ली की वाइफ आती है और अपने पति से बात करती है। तो उन्हें पता चलता है कि टनल के अंदर अब और ज्यादा पत्थर गिर चुके हैं, लेकिन मिस्टर ली अपनी गाड़ी में अभी भी सुरक्षित है। और तभी मिस्टर ली को दिखाया जाता है वह गाड़ी में सेफ है, लेकिन उनके पास पानी बेहद कम बचा है और खाने के लिए उनके पास एक केक के अलावा कुछ भी नहीं है। अब मिस्टर ली पानी पीते हैं और थोड़ा सा केक खाते हैं, क्योंकि उन्हें वह केक कुछ दिनों तक खाना पड़ेगा और पानी को भी थोड़ा थोड़ा यूज करना होगा। और उसके बाद मिस्टर लीजंग अपनी गाड़ी में देखते हैं तो उन्हें कुछ सामान मिलता है, जिसमें टॉर्च और कपड़े थे। और दोस्तों इसके बाद टॉर्च से देखने पर मिस्टर लीजंग को कुछ दिखाई देता है और वह एक कुत्ता था और वह उस कुत्ते को वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह कुत्ता आखिर यहाँ कैसे आया। कि तभी अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज थी एक लड़की की। अब मिस्टर ली अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पत्थरों के बीच से निकलकर कुत्ते के पीछे जाते हैं। तो वहाँ उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। तो मिस्टर ली उस गाड़ी में जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है, जो कि उस गाड़ी में एक बड़ी से पत्थर के नीचे फंसी हुई है। मिस्टर ली उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे नहीं निकाल पाते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि उसे प्यास लगी है और पानी चाहिए। तो मिस्टर ली उसे पानी पिलाते हैं और वह लड़की कहती है कि उसे अपने घर पर बात करनी है। तो मिस्टर लीजंग उसे फोन पर बात करवाते हैं और इसके बाद मिस्टर लीजंग रेस्क्यू टीम को मैसेज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके साथ एक लड़की भी इस टनल में फंसी हुई है, जिसका नाम मीना है। और ये छोटी सी उम्र की लड़की वहाँ फंस जाने के कारण डर जाती है और रोने लगती है। और तभी मिस्टर ली एक कपड़े से मीना का फेस साफ करते हैं और उसे हौसला देते हैं कि वो जल्दी इस टनल से बाहर निकलेंगे। और इसके बाद मीना को भी सुकून मिलता है कि हाँ, शायद जल्द ही वो इस टनल से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम ने अपना काम शुरू कर दिया था और वो अब मशीनों से उस पहाड़ की खुदाई कर रहे हैं, जिसके नीचे मिस्टर ली और वो लड़की मीना फंसी हुई है। और आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपनी गाड़ी से वापस आते हैं और बचा हुआ केक खाने लगते हैं। उन्हें सुरंग में फंसे 3 दिन हो गए थे, अब केक भी खराब होने लगा था, लेकिन मिस्टर ली के पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। तो वह कुछ केक बचा के रखते हैं और अपनी कार में सोने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि वो कुत्ता उनके केक को खा रहा है। और अब मिस्टर ली को गुस्सा आता है और वो उस कुत्ते को भगा देते हैं। इसके बाद वो जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा केक वो कुत्ता खा चुका है। और इसके बाद मिस्टर ली निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और इसके बाद अचानक से उन्हें उस लड़की मीना की आवाज सुनाई देती है और मिस्टर ली उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि मीना को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी है और मीना की हालत अब पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी और वो बार बार पानी मांग रही थी। और तभी मिस्टर ली अपनी गाड़ी में जाते हैं और देखते हैं कि अब उनके पास बेहद ही कम पानी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी वे मीना के लिए पानी ले जाते हैं और देखते हैं कि मीना बेहोश पड़ी है। और मिस्टर ली बोतल से पानी निकालते हैं और मीना को पिलाने लगते हैं कि अचानक उनके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है। और इसके बाद दोस्तों मिस्टर लीजंग को पता चलता है कि मीना मर चुकी है। और इस घटना से मिस्टर ली को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि वो भी अब मीना की तरह इस टनल में ही मर जाएंगे। और उन्हें निराशा होने लगती है कि वो कभी भी इस टनल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसके आगे हम देखते हैं कि मिस्टर लीजंग रेस्क्यू ऑफिसर को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इस टनल में अब उनके पास न तो कुछ खाने के लिए था और न ही कुछ पीने के लिए। लेकिन दोस्तों तभी ऑफिसर मिस्टर देजंग कहता है कि उन्हें अपना यूरिन यानी कि पेशाब एक बोतल में स्टोर करना चाहिए, जिसे वो बाद में पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मिस्टर लीजंग ऐसा ही करता है। और तभी मिस्टर ली उस कुत्ते को देखता है जो कुछ खा रहा था और मिस्टर लीजंग गाड़ी में देखने लगते हैं तो उन्हें एक डॉग सीड का पैकेट दिखाई देता है और वो उस पैकेट को निकालते हैं और कुछ फीड उस कुत्ते को दे देते हैं और खुद भी उस कुत्ते की फीड को खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक ही टनल में बड़े बड़े पत्थर हिलने लगते हैं और मिस्टर लीजंग अपनी कार में सीट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाते हैं। और कुछ टाइम बाद वो बाहर निकल कर देखते हैं कि उनकी गाड़ी के पास इतनी जगह बन चुकी थी कि वो गाड़ी से बाहर निकल सकते थे। तभी उसके पास मिस्टर डेजंग का कॉल आता है तो मिस्टर ली उसे कहता है कि उसके पास पानी नहीं है। तभी वह ऑफिसर मिस्टर ली से कहता है कि उसे अपना यूरिन पीना चाहिए और मिस्टर डेजंग ने भी अपना यूरिन पी के देखा था और मिस्टर डेजंग ने मिस्टर ली का हौसला बढ़ाने के लिए अपना यूरिन पिया था और मिस्टर ली भी अपना यूरिन पी सकते हैं। तभी मिस्टर लीजंग अपना यूरिन पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर पड़ती है एक चट्टान पर जिससे पानी टपक रहा था और ये देखकर मिस्टर ली तुरंत ही अपनी पानी की बोतल से उस पानी को स्टोर करने लगते हैं और उस पानी को पी लेते हैं। इसके बाद का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ली की वाइफ मिस्टर ली से बात कर रही है। तो मिस्टर ली अपनी वाइफ को बताता है कि उसे पीने के लिए पानी मिल गया है और ये सुनकर मिस्टर ली की वाइफ और बाकी सभी लोग बेहद खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि पहाड़ की खुदाई का काम चल रहा है और खुदाई में उन्हें एक पंखा का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं कि आखिरकार कई दिनों के बाद मिस्टर ली को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों तभी अचानक इंजीनियर्स को यह पता चलता है कि उन्होंने गलत जगह से खुदाई कर दी है, क्योंकि जो टनल का ब्लूप्रिंट था वो गलत था और उन्होंने गलत लोकेशन पर खुदाई की है। और ये बात जानकर सभी लोगों को बेहद दुख होता है। अब ये खुदाई बंद कर दी जाती है। इसके आगे का सीन बदलता है। हम देखते हैं कि ऑफिसर देजंग मिस्टर ली को फोन पर बताता है कि उन्हें अब रेस्क्यू करने में और भी ज्यादा दिन लग सकता है और ये बात सुनकर मिस्टर ली को बेहद
गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी उनसे बात करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है और अचानक ही मिस्टर ली के फोन की बैटरी लो हो जाती है और फोन ऑफ हो जाता है। और दोस्तों ये बात सोचकर ही रूह कांप जाए कि आखिरकार 23 दिन तक कोई इंसान इस टनल में कैसे रह सकता है। और दोस्तों ये बात सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है। अब पिछले कुछ दिनों से मिस्टर ली से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब सभी को लगने लगा था कि मिस्टर ली उस टनल में ही मर चुके होंगे और सरकार भी फैसला लेती है कि उन्हें टनल की खुदाई का काम बंद कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों मीटिंग में मिस्टर डेजंग कहते हैं कि उन्हें एक बार वापस खुदाई करनी चाहिए। और दोस्तों मिस्टर डेजंग अकेला ऐसा ऑफिसर था जिसको विश्वास था कि मिस्टर ली अभी भी जिंदा है। और इसके बाद मिस्टर डेजंग के कहने पर वापस टनल खुदाई का काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि टनल में काम करते टाइम एक ऑफिसर की जान चली जाती है और अब सभी चाहते थे कि ये काम तुरंत ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब मिस्टर ली को टनल में ज्यादा दिन हो गए थे और लोगों ने मिस्टर ली के जिंदा होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। और तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक ऑफिसर मिस्टर ली की वाइफ के पास आता है और उन्हें डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहता है और उस डॉक्यूमेंट पर लिखा था कि इस टनल का काम यहीं बंद कर दिया जाए। और अब मिस्टर ली की वाइफ बड़े दुखी मन के साथ उस पर साइन कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली की वाइफ रेडियो स्टेशन जाती है और अपने पति के लिए रेडियो पर मैसेज देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पति जिंदा है। और इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रेडियो पर अपनी वाइफ का मैसेज सुनकर एक बार फिर मिस्टर ली कोशिश करने लगते हैं टनल से बाहर आने की। और तभी हम देखते हैं कि सरकार उस टनल का काम रोकने वाली है कि रेस्क्यू टीम का ऑफिसर उस जगह पर जाता है और कहते हैं कि वह एक बार फिर नीचे जाकर देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि मिस्टर ली अभी तक जिंदा है। और वो नीचे जाने लगते हैं और वहाँ पर एक माइक ले जाते हैं जिससे वो मिस्टर ली की आवाज सुन सके। लेकिन तभी अचानक उन्हें ऑर्डर मिलता है और उन्हें वापस ऊपर बुला लिया जाता है लेकिन गलती से उनका माइक वहीं पर रह जाता है। और तभी अचानक उनकी नजर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उस पर कोई सिग्नल मिल रहा है और उन्हें वो आवाज सुनकर पता चलता है कि मिस्टर ली अभी भी जिंदा है। और इसके बाद रेस्क्यू टीम वापस अपना काम शुरू कर देते हैं और एक नई कामयाबी हासिल करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि टनल के बाहर बहुत भीड़ लगी है और मिस्टर ली को बाहर निकाला जा रहा है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 35 दिन के बाद मिस्टर ली को बाहर निकाला जा रहा था और उनकी हालत बेहद खराब थी और सभी को लग रहा था कि वह मर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये शख्स 35 दिन तक लड़कर आखिरकार जिंदा बच जाता है। इसके बाद मिस्टर ली की वाइफ उसके पास जाती है और इसके बाद मिस्टर ली थम्स अप करते हैं ये बताने के लिए कि उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और वो अभी जिंदा है। और इसके बाद मिस्टर डेजंग का भी थैंक्स करते हैं और इसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि मिस्टर लीजंग अपनी जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।